नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, पार्ट 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: ईथरों के भौतिक गुणधर्म, ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं सारांश। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे ईथरों के भौतिक गुणधर्म का। ईथरों में कार्बन ऑक्सीजन आबंध ध्रुवीय होते हैं, अतः ईथरों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ईथरों की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के क्वथनांकों के समान होते हैं, परंतु वे अल्कोहलों के क्वथनांकों से बहुत कम होते हैं, जैसा कि निम्नलिखित स्थितियों में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो एन पेंटेन है, इसका जो क्वथनांक होता है वो 309.1 केल्विन होता है, जबकि एथॉक्सी एथेन का जो क्वथनांक होता है वो 307.6 केल्विन होता है। और ठीक इसी प्रकार ब्यूटेन 1 ऑल का जो क्वथनांक होता है वो 390 केल्विन, यानी कि सबसे अधिक जो है वो ब्यूटेन 1 ऑल का इनमें से क्वथनांक होगा। अल्कोहलों एवं ईथरों के क्वथनांकों में अधिक अंतर का कारण अल्कोहलों में हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति है। क्योंकि अल्कोहलों में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, इसी कारण जो अल्कोहलों का क्वथनांक होता है वो ईथरों एवं एल्केनों से अधिक होता है। ईथरों की जल में मिश्रणीयता समान आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहलों से सदृश्य होती है। एथॉक्सी एथेन एवं ब्यूटेन 1 ऑल दोनों ही जल में लगभग समान रूप से मिश्रणीय होते हैं। इसका कारण यह है कि अल्कोहलों की भांति ईथरों का ऑक्सीजन परमाणु भी जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो जो ईथर होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, इसी कारण वो जल में आसानी से विलय होते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सर्वप्रथम हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे ईथरों में कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन। ईथर प्रक्रियात्मक समूह में सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ईथरों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइडों के आधिक्य में होता है। डाईएल्किल ईथर की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो ईथर की अभिक्रिया HX के साथ कराने पर RX एवं अल्कोहल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो प्राप्त अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया पुनः HX के साथ कराने पर यहाँ पर एल्किल हैलाइड एवं जल का निर्माण होता है। एरिल ऑक्सीजन आबंध से अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर का एल्किल ऑक्सीजन आबंध विदलित होता है। इस अभिक्रिया से फिनॉल एवं एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इस ईथर की अभिक्रिया HX के साथ कराने पर यहाँ से R जो है वो X के साथ RX यानी कि एल्किल हैलाइड बना देता है, और H R की जगह आकर यहाँ पर फिनॉल का निर्माण करता है। दो विभिन्न एल्किल समूह वाली ईथर भी इसी प्रकार से विदलित होती है। तो अगर हम ROR- की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तो R-OH के साथ मिलकर R-OH यानी कि अल्कोहल का निर्माण करते हैं, एवं R एवं X आपस में मिलकर RH यानी कि एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम इसी प्रकार होता है: HI सबसे अधिक क्रियाशील, फिर HBr और फिर HCl। ईथरों का विदलन सांद्र HI अथवा HBr द्वारा उच्च ताप पर होता है, जबकि इनमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह होता है जो तृतीयक हैलाइड प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन आबंध होता है ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है,
और इस प्रकार यहाँ पर CH3O के साथ जो है H जुड़ जाता है और CH3OH बनाता है, और यहाँ पर तृतीयक एल्किल हैलाइड का भी निर्माण होता है। क्रियाविधि। ईथर की सांद्र HI के साथ अभिक्रिया ईथर के अणु के प्रोटोनन से प्रारंभ होती है। तो ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराने पर H ऑक्सीजन पर विस्थापित हो जाता है और I यहाँ से विस्थापित होकर I नेगेटिव का निर्माण करता है। अभिक्रिया HI या HBr के साथ होती है क्योंकि ये अभिकर्मक पर्याप्त अम्लीय होते हैं। चरण 2 में आयोडाइड एक अच्छा नाभिक रागी है। यह पद 1 से प्राप्त ऑक्सोनियम आयन के अल्पतम प्रतिस्थापित कार्बन पर आक्रमण करता है और SN2 क्रियाविधि से अल्कोहल अणु को विस्थापित कर देता है। अतः दो भिन्न एल्किल समूह युक्त मिश्रित ईथर के विदलन से बनने वाले अल्कोहल तथा एल्किल आयोडाइड कौन से होंगे, यह एल्किल समूह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित होता है तो निम्नतर एल्किल समूह एल्किल आयोडाइड बनाते हैं या बनते हैं। तो इस प्रकार I नेगेटिव CH3 पर आक्रमण करके यहाँ पर CH3I बनाता है और इस प्रकार CH3 CH2OH आपस में मिलकर यहाँ पर एथेनॉल का निर्माण करते हैं। जब HI आधिक्य में होता है और अभिक्रिया उच्च ताप पर की जाती है तो एथेनॉल HI के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके एथिल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम HI को आधिक्य में लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले I नेगेटिव यहाँ से विस्थापित हो जाता है और यहाँ पे CH3 CH2OH और H जो है वो इसी ऑक्सीजन पर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। दूसरे स्टेप में I नेगेटिव पुनः ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन पर आक्रमण करता है जिससे CH3 CH2I का निर्माण होता है और यहाँ पर जल कणु निष्कासित हो जाता है। इसका कारण अभिक्रिया के चरण 2 में निष्कासित होने वाले CH3OH समूह के निष्कासन से अधिक स्थायी कार्बोकैटायन CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव का बनना, जिससे अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, इसी कारण अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। तो पहले स्टेप में ये कार्बोकैटायन का निर्माण करता है और साथ ही में अल्कोहल यानी कि मैथेनॉल का भी निर्माण करता है, जो कि सबसे धीमा स्टेप होता है। दूसरे चरण में कार्बोकैटायन I नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। एनिसॉल में ईथर के प्रोटोनन द्वारा मैथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनता है। फेनिल समूह के कार्बन की sp2 संकरण अवस्था तथा O-C6H5 समूह के आंशिक व्यापन अभिलक्षण के कारण OCH3 का आबन OC6H5 आबन की तुलना में दुर्बल होता है। इसलिए I नेगेटिव आयन का आक्रमण OCH3 आबन को तोड़कर CH3I बनाता है। फिनॉल पुनः अभिक्रिया करके हैलाइड नहीं देते हैं क्योंकि फिनॉल का sp2 संकरित कार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शा सकता, जो कि हैलाइड में परिवर्तन के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.7 देख लेते हैं। निम्नलिखित ईथरों को HI के साथ गर्म करने से प्राप्त मुख्य उत्पाद दीजिए। पहला है CH3 CH2 CH CH3 CH2O CH2 CH3। तो इस की अभिक्रिया HI के साथ कराने पर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन आपन यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है और इसके टूटने के कारण यहाँ पर CH3 CH2I यानी कि एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और साथ ही में अल्कोहल का भी निर्माण होता है। दूसरी अभिक्रिया है CH3 CH2 CH2O, कार्बन पे फिर CH3 CH3 और साथ में CH2 CH3। तो इसकी अभिक्रिया HI के साथ कराने पर यहाँ पर फिर से जो कार्बन ऑक्सीजन आबंध होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और HI का H यहाँ पर जोड़कर अल्कोहल का निर्माण करेगा और साथ ही में यहाँ पे तृतीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया में भी जो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन है, ये आबंध का बीच ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन आबंध, और यहाँ पर H जोड़ के यहाँ पर फिनॉल का निर्माण होगा और साथ ही में यहाँ पे एल्किल
फेनिल यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH2 का निर्माण होगा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। एल्कोक्सी समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होते हैं तथा यह फिनॉल के OH समूह के समान ही एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता है। तो जो एरोमेटिक वाले ग्रुप होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन होता रहता है। हैलोजनन। फेनिल एल्किल ईथर बेंजीन वलय में सामान्य हैलोजनन अभिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए एनिसोल का ब्रोमीनन एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन द्वारा आयरन थर्ड ब्रोमाइड उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी होता है। ऐसा मेथॉक्सी समूह द्वारा बेंजीन वलय के सक्रियण के कारण होता है। इसमें पैरा समावेशी की लब्धि 90% होती है। तो एनिसोल के अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल में Br2 के साथ कराने पर Br एक बार पैरा पे और Br एक बार ऑर्थो पोजीशन पे चले जाता है और पैरा वाला यहाँ पर मुख्य उत्पाद बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एनिसोल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एसिल हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा एल्किल तथा एसिल समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रवेश करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो एनिसोल है इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर निर्जल AlCl3 और CH2 की उपस्थिति में तो CH3 एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा स्थिति पर चले जाता है, जिनमें से पैरा यानी कि 4-मेथॉक्सी-टॉलुइन मुख्य उत्पाद होता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें एनिसोल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक क्लोराइड के साथ भी किया जा सकता है, जिससे COCH3 समूह एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पे चले जाता है। नाइट्रोकरण। एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोसिल का मिश्रण देता है। तो एनिसोल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ कराने पर नाइट्रो समूह ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे चले जाता है, जिनमें से 4 नाइट्रो एनिसोल मुख्य उत्पाद होता है। तो अब हम देख लेते हैं सारांश। अल्कोहल एवं फिनॉल का वर्गीकरण, जिनमें से हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या व दूसरा था कार्बन परमाणु के sp3 या sp2 संकरण जिससे OH समूह जुड़ा हो के आधार पर किया जाता है। ईथरों का वर्गीकरण ऑक्सीजन से जुड़े समूह के आधार पर किया जाता है। एल्कोहलों को निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, जिनमें से पहला था एल्कीन के जल योजन से, जिनमें से था अम्ल की उपस्थिति में तथा हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरा था कार्बोनिल यौगिकों से, जिनमें से पहला था उत्प्रेरकीय अपचयन द्वारा और दूसरा था ग्रिन्योर अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। फिनॉलों को निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, जिनमें से पहला था OH समूह से प्रतिस्थापन द्वारा, नेक्स्ट था हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु का तथा नेक्स्ट था एरिल सल्फोनिक अम्ल में सल्फोनिक अम्ल समूह का प्रतिस्थापन। दूसरा है डाइएजेनियम लवणों के जल अपघटन द्वारा, जबकि तीसरा है क्यूमीन से औद्योगिक उत्पादन द्वारा। लगभग तुल्य द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों जैसे हाइड्रोकार्बन ईथर तथा हेलोएल्केनों के यौगिकों की तुलना में अल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। अल्कोहल फिनॉल एवं ईथरों की जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण यह जल में घुलनशील होता है। अल्कोहल एवं फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह इसकी अम्लता को इस अम्ल को बढ़ाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन दाता यानी कि विमोचक समूह अम्ल की प्रबलता को कम करते हैं। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल हैलाइड प्रदान करते हैं। अल्कोहलों का निर्जलन एल्किन देता है। दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड प्रदान करते हैं तथा प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जबकि द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देते हैं। तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं। फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय कर देती है एवं अनुनादी प्रभाव के कारण आने वाले समूह को ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर निर्दिष्ट करती है। फिनॉल की राइमा-टीमन अभिक्रिया सैलिसिलहाइड प्रदान करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन देता है
जो फिनॉल से अधिक क्रियाशील होता है, अतः क्षारीय माध्यम में फिनॉल कोलवे अभिक्रिया देती है। ईथरों को अल्कोहल के निर्जलन द्वारा तथा विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा बनाया जाता है। ईथरों के क्वथनांक एल्कनों से मिलते जुलते होते हैं, जबकि इनकी विलेयता समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों के तुल्य होती है। ईथरों में कार्बन ऑक्सीजन आवरण को हाइड्रोजन हैलाइडों द्वारा वितरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में एल्कोक्सी समूह एरोमेटिक वलय को सक्रिय बनाता है तथा प्रवेश करने के लिए समूह को ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करता है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।